अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी दिल दहला देने वाली, इसलिए कि आपको लग रहा होगा कब्र में से आवाज़ आना ये क्या हकीकत है, क्या वाकई इस तरह का होता है। इससे पहले मैं आपको दो वाक़यात सुनाऊंगा जो कि थोड़ा बहुत जो है ना मेरी आंखों के देखा ये हाल है सब। और सबसे पहले जनाब एक हमारे जानने वाले थे, उनका कोई रोड हादसा हुआ और तकरीबन जैसा कि कहीं पे भी कराची के अंदर रोड हादसा होता है तो उसे उठाकर जिना हॉस्पिटल वगैरह भेज देते हैं, तो वहाँ पर उसे मुर्दा समझकर जो है मुर्दे खाने में डाल दिया गया। 24 घंटे बाद उस इंसान की सांस बहाल हो गई और वो खुद उठ के उसने बता दिया कि मैं ज़िंदा हूँ। तो इस तरह से वो आज भी बंदा वो ज़िंदा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो पहले ये वाक़या हुआ। इसके बाद एक और ख़ातून थी, उन्होंने एक वाक़या बताया था कि जनाब वो जो है उनको मुर्दा समझा गया, उनकी तबीयत ख़राब हुई और इस तरह से वो फौत हुई। उसके बाद नहलाया गया, बिल्कुल तैयारी के साथ कब्र में उतार दिया गया और फिर वो थोड़ी देर बाद ज़िंदा हो गई। और इससे जो है ना तकरीबन कुछ लोग 1-2 साल तक डरते भी रहे। तो ये हकीकत है, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। पर ये इस टाइम जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस कब्र में से आवाज़ आना और मुर्दे के जो घर वाले थे वो भी इस टाइम पे मौजूद थे। आवाज़ का आना, फिर ये कि काफ़ी लोगों की शहादत देना कि जनाब वाकई इसमें से आवाज़ आ रही है। फिर मुख्तलिफ इमाम साहब को बुलाया गया, कब्र के आसपास जो है उनसे पूछा गया कि आप क्या करना है। फिर कुछ कानूनी मामलात भी होते हैं, उनसे भी राय ली गई। और फिर ये पुलिस वाले भी आए, उन्होंने भी कहा कि जी आप इस तरह से कब्र कुशाई जो है नहीं कर सकते। तो अब लोगों ने काफ़ी ने ये कहा कि जनाब इसमें से आवाज़ लाजमन आ रही है। अब कुछ लोगों का ये कहना था जी कि आसपास जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, जिसके बिना पर जो है जनरेटर वगैरह चलते हैं तो कब्र हिलती है तो आवाज़ आती है। एक तो ये वजह थी। दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों का आना जाना चल रहा होता है या लोगों की आवाज़ होती है तो वो कब्र में वाइब्रेशन होती है तो इस तरह से आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से लोगों की राय थी। पर ये जो घर वाले थे जिन्होंने कहा था कि एक दिन बाद या तकरीबन गोरखन ने जो बुलाया था घर वालों को, जो कि मुर्दे के लवाकिन थे, को जब लगा कि जनाब इसके अंदर से कोई मुक्के मार रहा है और कब्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात जो है तकरीबन आप ठीक है खुदाई मामलात जो है अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या चल रहे होते हैं, पर कि इंसान अपनी तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ हरबा तो ज़रूर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो हरबा ये होता है कि जनाब आपके पास जो है अगर इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं तो ये इस तरह का एक मोबाइल फ़ोन है जो कि डिवाइसेस होती है सब लोगों के पास है। इसका जो माइक्रोफोन होता है ये बड़े हाई क्वालिटी का होता है, 15 मीटर दूर जो है ना ये आवाज़ खींचता है। आपने अगर वीडियोस वगैरह बनाई हो तो ये दिल की धड़कन तक जो है ना रिकॉर्ड कर लेता है। इसमें कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दें तो इस तरह के जो है ना आपको वेव जो है ना सुनने को मिलेंगे। इस रूम के अंदर जो है जितने भी तकरीबन नॉइज़ आ रही है, यानी कि एसी वगैरह चल रहा है या फिर पंखा वगैरह कुछ भी हो, तो ये सारी आवाज़ें जो रिकॉर्ड करता है। तो तकरीबन अगर आपको लग रहा था कि यार कब्र में से आवाज़ आ रही है तो इस तरह का जो मोबाइल फ़ोन है आपके पास भी होता है, आप ऑन करके छोड़ देते हैं। अगर एक के पास क्वालिटी वाइज नहीं है, दूसरे के पास, तीसरे के बाद, और अगर ये जो यूट्यूब की वीडियो बनाने वाले जो शख्स हैं इनके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है, तो इस तरह का जो है आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके वेव चेक कर सकते थे, ठीक है, कि जब भी कोई हरकत होती तो रिकॉर्ड हो जाता। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से आप अपने आप को मुतमईन करते और फिर रिकॉर्ड को दोबारा सुनते कि आया वो कहाँ की है। तो इस तरह से भी जान बचाई जा सकती थी। ये एक तरीक़ेकार था, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह पाक बेहतर जानता। पर कि आने वाले दिनों में जितने भी लोग हैं इस तरह की, अगर आपको कोई अफवाहें या फिर कोई इस तरह का झूठ वगैरह आसपास आ जाए तो अगर आपने उसकी जांच पड़ताल करनी है तो लिहाजा इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी और इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अल्लाह पाक हर इंसान का भला करे और दुनिया में अच्छे अच्छे काम करें, और इसलिए कि कब्र में कहीं ना कहीं आप अजाब से महफूज रहें, क्योंकि अल्लाह पाक की पकड़ जो है बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह पाक हम सब इंसानों को हिदायत दे। आमीन सुम आमीन।